एकता के सूत्र में बांधा, जीवन भर संघर्ष करते रहे। हमें उन्होंने एक शेड्यूल में बांधा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। बहुत दिनों से परेशान हूं। लड़ाई लड़नी अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे हम लोग बहाव में बह जाते हैं। हमारे आंदोलन विघटित हो रहे हैं। कल को धोबी लिखेगा द ग्रेट धोबी, कल को पासी लिखेगा द ग्रेट पासी, भंगी भी लिखेगा द ग्रेट भंगी। ये सब क्या है? द ग्रेट चमार। बाबा साहब ने तो हमें चीजों से दूर रहने की बात कही है, शिक्षित किया है। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। 403 में से 19 सीटें आई हैं। हमें अपने गरिमान में भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमें दूसरों की बुराई, हम ब्राह्मणवाद को पोसते रहेंगे कविताओं के माध्यम से या अपने भाषणों में। हम क्या कर रहे हैं? कभी गंभीर होकर सोचा है? मैं सोच रहा था मैं इस बात को कहूं ना कहूं, कई लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये मेरी बात हम कई बाबा साहब के बताए हुए मार्ग से दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं। ये क्या है? सब पढ़े लिखे लोग, मेरी समझ से तो बाहर है। ये मेरे अपने विचार हैं, आप सोचिए इसके बारे में। क्या बाबा साहब ने हमें यही सिखाया था कि नकली बोधों की भी सुन लो, कथनी करनी में अंतर, बात कर रही है बौद्ध धर्म की, घर में पड़े वेद। बाबा की तस्वीर लगा के उनकी मैया मरती है, यह दलितों की बस्ती है। बोतल महंगी तो क्या है, देसी थैली सस्ती है, यह दलितों की बस्ती है। तू चूड़ा और मैं चमार हूं, यह खटी करो वो बोली। यही ग्रेट चमार वाली बात आ गई कि तू चूड़ा और मैं चमार हूं, यह खटी और वह कोली। एक तो कभी हम बन ना पाए, बन गई जगह जगह टोली। पुरखों को जिसने मारा उसी की कैसे बस्ती है, यह दलितों की बस्ती है। कि ब्रह्मा विष्णु इनके घर में कदम कदम पर जय श्री राम, रथ जला शेरा वाली का, करते कथा सत्यनारायण। आप देखिए कि हिंदू धर्म अगर आज जिंदा है ना, वो हमारी वजह से है। अगर आज हम इसको ढूंढना छोड़ दें तो ये एक दिन में नष्ट हो जाएगा। लेकिन यात्राओं में जाने वाले सबसे ज्यादा दलित है। पैसा जेब में नहीं होता तो कर्जा लेके जाते हैं कि हर महीने में इंद्रावन दौड़े माता वैष्णो 6-6 बार। गुड़गांव की यात्रा तो सोमनाथ को अब तैयार। बेटी इसकी 4 साल से 10वीं में ही पढ़ती है, यह दलितों की बेटी है। बहुत बुरा हाल है समाज। हम पढ़े लिखे लोग भी दिग्भ्रमित हैं। क्या हो रहा है ये सब? कविता पढ़ते हैं, तालियां बजाते हैं, सुन के चले जाते हैं और तालियों से स्वागत कर देते हैं। लेकिन वो क्या है? फिर एक बात याद आ गई, फिर लोग नाराज होंगे, लेकिन मैं कहने से नहीं चूकूंगा। सर हम पंडित हैं, अपने घरों में बनेनियां ला रहे हैं, बोर्ड लगी हुई है पंडिताइन बनेनियां लाने की। मेरे समाज की बहन बेटियां कहां जाएंगी? हम आपस में दलितों में ब्याह संबंध क्यों नहीं है? 70 साल हो गए आजादी को। नकली बुद्धिस्ट बने हुए हैं, आपस में शादी ब्याह नहीं करते। बहन बेटियों का कोई रोटी बेटी का संबंध नहीं है। कर लो, ऐसे हॉल में आके बैठो, मेरी कविता सुन के चले जाओ, ताली पीट के करना कुछ पर। क्यों भाई? खटी से या बंधन से या चमारी से हम आपस में रिश्ते क्यों नहीं करते? हम ब्राह्मणियां लाने की ओर में क्यों लगे हुए? दूसरों पे दोष देते हैं हम। आए ब्राह्मण ने मार डाला, ब्राह्मणवादियों ने हमें मार डाला। कि डोरी लाल इसी बस्ती का नाम था उसका, डोरी लाल। वो पढ़ लिख करके डी लाल लिखे ना। कि डोरी लाल इसी बस्ती का, कोटे से अफसर बन बैठा।
उसको इनकी कड़ी क्या पड़ी है, वो दूजों में जा बैठा। बेटा पढ़ लेकर शर्माली, बेटी बनी है बस्ती है, यह दलितों की बस्ती है। कि मैं भी लिखना सीख गया हूं गीत कहानी और कविता, मैं भी लिखना सीख गया हूं गीत कहानी और कविता, इनके दुख और दर्द की बातें मैं भी बता कहां लिखता, कैसे पाऊं ज्ञानपीठ में चिंता यही भटकती है, यह दलितों की बस्ती है। हमारे राइटरों का भी यही हाल है, हुक्का भर रहे हैं वामपंथियों का, चर्चागिरी कर रहे हैं, पुरस्कार मिल जाए, पुरस्कार की लाइन में लगे हुए हैं, समाज की किसी को चिंता नहीं है। ये बेटा है बजरंगी बन में, बाप बना भगवाधारी, भैया हिंदू परिषद में है, बीजेपी में महतारी। नौ दुर्गा में इस बस्ती के घर घर ढोलक बस्ती है, यह दलितों की बस्ती है। मैं तो पता नहीं कितने साल से रिपीट कर रहा हूं। कि इस बस्ती के घर घर में रोज महाभारत बसता, करवा चौथ पे बरती रहती, कहती थी कोई तो करता, लात और भूसा चले रात दिन, रो रो उम्र गुजरती है, यह दलितों की बस्ती है। बहुत मन से निकली हुई, परेशान होकर लिखी हुई कविताएं है। जब हम कहीं जाते हैं तो लोग को यह श्रीपुर की बात है, मैं एक अपने लोगों में ऐसे बाबा साहब की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार की बात कर रहा था, पिन ड्रॉप साइलेंट था जैसे अभी है। मेरी बात को लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे, मैंने सोचा मेरी बातों का प्रभाव पड़ रहा है। एक आदमी उठा, कुर्ते की बाजू ऊपर करते हुए, और किसी चमार का देखा ये तो बाबा साहब की बात कर रहा है, किसी चमार का लागे। अब उन महामूर्ख को ये नहीं पता कि बाबा सब चमार थे कौन थे। ये हाल है समाज का कि ब्याह बारात में बलि चढ़ाते, मुर्गा घंटा और बकरा, बेटी का जब देख करे तो मांस पकाते देख भरा, जितने ज्यादा देख बनाए उसकी उतनी बस्ती है, यह दलितों की बस्ती है। बहन बेटी का जब नहीं कर रहे थे तो दारू के साथ हम लोग पढ़ लिख कर उनको नहीं समझाते, अरे ये नहीं समझने वाले यार, ये नहीं सुधरने वाले। कभी उनके बीच में जाके काम किया है? नहीं किया। मैंने नीली कमीज और सफेद पैंट पहन ली, मैं अफसर बन गया, बस मुझे अपने से मतलब है। कभी उनके बीच में जाके काम किया, उन्हें समझाया हो कि भाई भाई बाबा साहब कौन थे? नहीं, उनके बीच में जाने में गिरना आते हैं उन्हें, हम शेड्यूल कास्ट कहलाएंगे। घर में ब्रह्मा विष्णु की तस्वीर लगाएंगे, बाबा साहब की नहीं लगाएंगे, क्योंकि आने वाला देखेगा अच्छा बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई है, शेड्यूल कास्ट होगा। ये बात सच है कि नहीं है? बिल्कुल सच है। आप जैसे कितने हैं, बहुत अच्छी बात है। कि मठ मंदिर के फेर में इसकी है मध्य भंग, मठ मंदिर के फेर में इसकी है मध्य भंग, बाबा साहब को भूल कर बजा रहा नरबंग। कि बामन, आप तो मेरे अपने समाज के हैं तो तालियां पीट रहे हैं। जब बामन लोग या गैर दलित मेरी कविताएं सुनते तो क्या हाल होता है उनका, कि बामन मुझको देखकर मारे विश्वकार, कि बामन मुझको देखकर मारे विष्णुकार, मैं भी डरकर सामने रहा उसे ललकार। आ जा बेटा, बहुत सताया तुमने, गप्पी साहित्य लिख लिख करके बहुत इतना है। अब दलित साहित्य सच्ची बात लिखता है तो पोल खोलता है, पोल खोलता है तो किसी पे सांप लौटता है। 6वीं शताब्दी के बाद दलित साहित्य में एकदम सन्नाटा है। ये तो बाबा साहब की कृपा से हम लोगों के हाथों में कलम आ गए, पढ़ ले गए, अब इनकी पोल खोलने लगे तो उनको बेचैनी है।
ऐसी बात भी नहीं है, मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूं। हम लोग बहुत वीर पुरुष हैं, कर्मठ हैं। हमारे समाज में कबीर साहब हुए हैं, रविदास हुए हैं। पता नहीं कितने वर्ष पहले वो समता की बात कर रहे हैं, ऐसा चाप हो रहा है जिसको याद बोल रहे हैं। हमारे बहुत लोग कितने 400-500 साल पहले, 600 साल पहले की बात बोल रहे हैं कि इस देश के आला उधर आजादी के तीर चलाए, बनकर बिरसा मुंडा हम एकलव्य की संतान है, लक्ष्य भेजना हम जाने, बबरीक धुरंधर के आगे, दुश्मन रहा छोड़ भागे, हम मान सम्मान के संरक्षक, हम वीर देश के है रक्षक। ऐसी बात नहीं है कि दलितों की बस्ती है। आजादी की लड़ाई में हमारे कितने वीर पुरुष हुए हैं, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कलम नहीं चलाया। जलियांवाला कांड के ये बड़े उससे बात करते हैं गरज जोशी के साथ। आपको पता है वहां 200 आदमी थे उस जलियांवाला बाग में, मात्र 200 आदमी, और उसमें 185 मरने वालों में 185 दलित थे। और उस सभा का नेतृत्व कौन कर रहा था? बुद्धराम चूड़ा और नथु धोबी। लेकिन इतिहास में उसका नाम नहीं है कहीं। क्यों कहेंगे, क्यों करेंगे? ये इनके हाथ में कलम थी। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, बड़े मनोयोग से सुना। मैं आप सबका आभारी हूँ। बात तो बहुत लंबी करना चाहता था, बहुत सारी कविताएं लेके आया जेब में रख करके, लेकिन मतलब की कविता मैंने सुना दी आपको। रोज सवेरे मंदिर जाता करता है मंगल उपवास, शनिदेव की करे अर्चना, बेटा इसका राम निवास, जय जगदीश हरे आंगन में, घर में इसके कीर्तन है। भीमराव का दलित नहीं है, यह गांधी का हरिजन है। लंबा मीटर बहुत तेरे इतना बड़ा तिलक लगाते हैं, मंडल भी सब आ जाता है कि लंबा मीटर तिलक भाग पर सुजली डोर गले डाले, हाथ कलावा भागा फिरता मंडरू का पोता काले। इसके आगे शर्मा का पंडित रामचरण है। भीमराव का दलित नहीं, यह गांधी का हरिजन है। इसको तो कुछ पता नहीं है स्कूल कॉलेज क्या होता, देसी थैली दाल हलक में दिन भर गफलत में रहता। बच्चे इसके अनपढ़ रह गए, ज्ञान का खाली बर्तन है। भीमराव का दलित नहीं है, यह गांधी का हरिजन है। जो गांधी का हरिजन बना हुआ उसकी हालत आज भी वही है कि अम्मा इसकी अमरनाथ में मर गई पत्थर के नीचे। बर्फ में दल का बाग बनाया मानसरोवर के नीचे। विष्णु देवी भैया खोया, आया इस पर दुर्जन है। भीमराव का दलित नहीं है, गांधी जी का हरिजन है। सच्ची बात बताता है इसको, उसी को आम दिखाता है। भगवान में सरागोरी गीत राम के गाता है। कोई समझाओ ना इसको, पागल है। दुनिया भगवान को मानती है, भगवान को गाली देता है। आपका बहुत बहुत आभार, बड़े मनोयोग से सुना। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया सूरज पाल चौहान साहब।